आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे कि हमने पहले बताया था कि कुछ फिनोमेना प्रकाश के वो तरंग प्रकृति से नहीं समझाए जा सकते थे। उसमें से एक जो है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इसको भी समझाने के लिए हमने क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक्स की थी वो ही आइंस्टीन ने यूज़ करी, जिसमें कि ये माना गया कि ये तरंग नहीं, एक पार्टिकल टाइप नेचर प्रकाश जो है उसके कणीय प्रवृत्ति को समझाती है। तो अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने ये देखा कि मेटल पर जब हम लो लैम्डा की कोई प्रकाश डालते हैं, लो लैम्डा की मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य कम है, तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त क्षेत्र आता है। तो यानी कि यूवी रेडिएशन है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी दृश्य से और फिर अवरक्त से। तो कम लैम्डा वाली प्रकाश दृश्य या यूवी गिरती है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही चीज़ हेल्महोल्ट्ज ने जब प्रयोग किया तो उसने देखा कि जिंक की प्लेट के ऊपर जब कोई रेडिएशन डाली, यूवी लाइट डाली, तो वो न्यूट्रल हो गई, उदासीन हो गई वह मेटल प्लेट जो है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। आगे 1900 में लिनार्ड एंड थॉमसन ने इस सिद्धांत को पूर्ण रूपेण दिया और उन्होंने कहा किसी भी धातु प्लेट के ऊपर जब लो लैम्डा की प्रकाश दृश्य या यूवी को डाला जाता है तो एकदम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया और इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। अब इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया वो आप यहाँ देख रहे हैं। ये मेटल प्लेट्स हैं, इनके ऊपर जो है आपतित विकिरण आप डाल रहे हैं और इसको हमने साथ में बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है और करंट को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब ये पाया गया कि जब हमने रेडिएशन डाली और उसकी मतलब विभिन्न आवृत्ति की हम रेडिएशन डाल रहे हैं तो एक सीमा तक कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे, पर एक ऐसी आवृत्ति आ जाएगी कि जिसके ऊपर तेजी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाएंगे, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। तो हमको मेन चीज क्या देखनी है कि वो आवृत्ति कौन सी है जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होते हैं। उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। अब इसको हम इस रूप में भी समझा सकते हैं कि कोई हम मेटल प्लेट ले रहे हैं और उसमें हमने आपतित विकिरण डाली तो एकदम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं और उनकी काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 12mv²। अब इसमें 4 निष्कर्ष इस सिद्धांत के हम पढ़ते हैं। पहला कि ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं। एक तो जो विकिरण आप डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति के ऊपर, क्योंकि एक हमने कहा एक निश्चित आवृत्ति तक कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। और दूसरा मेटल के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि आपकी धातु कैसी है। ये नहीं है कि एक धातु, हर एक धातु के आप कोई भी विकिरण एक जैसे डाल रहे हैं तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, नहीं। धातु पर भी निर्भर करेगा कि आप कौन सी धातु ले रहे हैं और आप कौन सी आवृत्ति की रेडिएशन ले रहे हैं। दोनों चीज पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित उसमें से इजेक्ट होगा। जैसे कि हमने देखा कि हम विजिबल लाइट ले रहे हैं, दृश्य लाइट ले रहे हैं और हम पोटेशियम मेटल के ऊपर डाल रहे हैं तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, पर अगर हमने विजिबल लाइट को जिंक की प्लेट पर डाला तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। तो ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द मेटल के ऊपर। तो हमने क्या पढ़ा, मेन बात हमने क्या पढ़ी कि एक आवृत्ति निश्चित होती है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन निकलना, इजेक्शन होता है, और दूसरा वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात अगर हम ले, इसमें होता है जैसे ही आपने रेडिएशन डाली मेटल के ऊपर एकदम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, अगर वो आवृत्ति पहुंच गई है तो एकदम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाएंगे। कोई ऐसे मतलब टाइम ये नहीं है कि बीच में कोई टाइम पीरियड लगता है, ये एकदम इमीडिएट तात्क्षणिक होता है ये। इसका मतलब हाँ, ऊर्जा का कोई संचयन नहीं हुआ, एनर्जी वहां कहीं जुड़ी नहीं है, वो एकदम से जो है एनर्जी ली और वो आगे उसका ट्रांसफर हो गया। तीसरा पॉइंट अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा। अभी आवृत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करेगा बल्कि इंसिडेंट लाइट जो आपतित विकिरण है उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा। यानी कि जैसे कि इसको हम समझा सकते हैं कि आप
आवृत्ति और तीव्रता दो अलग अलग चीज हैं। आवृत्ति जो है वो आपके रंग बताती है, आवृत्ति है लैम्डा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो इनसे तो हमें किसी के रंग के बारे में पता चलता है। और दूसरा तीव्रता क्या होती है कि आप कितनी स्ट्रांगली उसको डाल रहे हो। तो जितनी हम स्ट्रांगली डालेंगे, तीव्रता वाली रेडिएशन डालेंगे जो कि उसकी ब्राइटनेस और डिमनेस को बताती है, उससे हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है। अगर हम तेज तीव्रता वाली रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी अधिक निकलेगी। और चौथा पॉइंट है कि जो एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गए फिर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, हाफ mv² हो जाती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो वापस से उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगी कि उसकी काइनेटिक ऊर्जा क्या है। जैसे कि अगर हम माने कि अगर हम रेड लाइट डाल रहे हैं और दूसरे केस में हम यूवी लाइट डाल रहे हैं, तो हमें पता है कि यूवी लाइट की आवृत्ति जो है अधिक होती है रेड लाइट से, तो रेड लाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो कम होगी। अब ये सारी बातें जो हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ये जो रूट आपकी चिरसम्मत यांत्रिकी थी, क्लासिकल जो मैकेनिक्स थी, उससे नहीं समझाई जा सकती। इसलिए आइंस्टीन ने 1905 में प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को ही यूज करके इसको समझाया और उन्होंने कहा कि h/nu = W0 + ½ mv²। जो ऊर्जा रेडिएशन की दे रहे हैं h/nu, जो ऊर्जा हम रेडिएशन की दे रहे हैं h/nu, वो दो काम करती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है और दूसरा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो मिनिमम ऊर्जा जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो देहली ऊर्जा है, और काइनेटिक ऊर्जा, तो ये दोनों काम जो हम रेडिएशन दे रहे हैं, h/nu एनर्जी दे रहे हैं, वो दो काम करती है। इलेक्ट्रॉन को निकालती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी को देती है। तो हम देहली आवृत्ति और देहली ऊर्जा की बात कर रहे हैं। मिनिमम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, वो आवृत्ति जो है उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति बोलते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा है, जो मिनिमम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, उसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। अब अगर हम जो इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं, इंसिडेंट फोटोन डाल रहे हैं, अगर उसकी एनर्जी सिर्फ W0 के बराबर ही है, कार्यफलन के बराबर है। कार्यफलन क्या है? मतलब वह एनर्जी बस उतनी जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है, यानी कि जो वेलोसिटी है, वेग है, वो 0 हो गया। तो वहाँ पे जो ऊर्जा है h/nu जिसका मान है वो कार्यफलन के बराबर हो गई, यानी कि हम केवल इतनी ऊर्जा हमारी रेडिएशन दे पा रही है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। और ये W0 किसके बराबर हो गया? इसको हमने h/nu0 के बराबर ले दिया। ये मिनिमम आवृत्ति हो गई जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। अब अगर हम इस मान को, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर रख दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी h/nu = h/nu0 + ½ mv², और ½ mv² अगर हम निकालेंगे तो h/nu - h/nu0। इसके अंदर अगर हम h/nu को जो हम रेडिएशन डाल रहे हैं उसका मान अगर h/nu0 से कम है तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी तीव्रता की लाइट डाल रहे हैं, नहीं निकलेगा। मुलिकन ने 1916 में ये जो आइंस्टीन की इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको सत्यापन किया और उन्होंने समझाया कि इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे लें और हमारी जो आवृत्ति है उसको हम x एक्सिस पे लें, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसकी ढाल जो है वो h के बराबर होती है, जो tan थीटा के बराबर है, और जिसका इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, जो कि किसके बराबर है? h/nu0 यानी कि W0 के बराबर है। तो ये इस इक्वेशन के जो हम ढाल निकालते हैं प्रयोग करके और ग्राफ के द्वारा जो हम स्लोप की वैल्यू निकाली जो h का मान देगी, तो वो h का मान और जो वास्तव में h का मान है 6.62 × 10⁻34, वो दोनों लगभग बराबर आए। तो इससे प्रमाणित हुआ कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है। अब ये जो कार्य फलन है इसका और हम आयनन ऊर्जा, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वह ऊर्जा जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट जो उसका शेल है वहाँ से आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए जो हमको ऊर्जा चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जिससे कि हम उसको आयन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं एटम को। और
वर्क फंक्शन क्या है, वह मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो ये देखा गया कि जो वर्क फंक्शन का मान है वो आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा कम होता है, यानी कि किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका मान ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, वर्क फंक्शन के, कार्यफलन के कंपैरिजन में। अब बच्चों आपको जितनी भी हम कुछ भी पढ़ते हैं उनके एप्लीकेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन से ही कोई थ्योरी की जो है सक्सेस काउंट होती है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। जो आप सोलर पैनल्स देख रहे हैं, हमारी सौर ऊर्जा की प्रोडक्शन जो है हम चाहते हैं कि बढ़े, क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री है। बस उसमें आपका इंस्टॉलेशन चार्ज महंगा है, उसको भी धीरे धीरे तकनीक डेवलप की जा रही है, किसी तरह से हम पैनल्स को सस्ता बना लें। तो और सरकार जो है इस पर बहुत सब्सिडी भी हमको दे रही है, प्रमोट कर रही है कि घर घर, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन सब में सोलर एनर्जी का हम प्रयोग करें। उससे हमारा जो हम कोयला जला रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन हमको यूज़ करना पड़ रहा है बहुत, वो सब कम हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है फोटो सेल बनाने में, और ये फोटो सेल सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स में यूज़ हो रहे हैं। और सोलर पैनल में क्या प्रिंसिपल होता है, उसमें भी यही प्रिंसिपल होता है कि उसमें कैथोड्स होते हैं। उन कैथोड के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के साथ साथ फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, करंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। दूसरा, फोटो डायोड्स में यूज़ होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में यूज़ होते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर में यूज़ होते हैं, और इवन सिनेमेटोग्राफी में जो साउंड प्रोडक्शन है वो भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा ही दे रहे हैं। थैंक यू।